नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मंडी से आपको बता रहे हैं। मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम मेयर का आज चुनाव होने वाला है। आज डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। चुनाव को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी है। वहीं चुनाव दोपहर 12 बजे से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नगर निगम हॉल में चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं 15 पार्षदों, 3 हलकों के विधायक इस दौरान वोट डालेंगे। वहीं तीनों हलकों में बीजेपी विधायक हैं। वहीं चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी इस दौरान मंडी पहुंच चुके हैं। 2021 में बीजेपी ने 15 में से 11 पार्षद सीटें जीती थी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मंडी से आपको बता दें। 2021 में बीजेपी ने 11 पार्षद जीते थे। नगर निगम मेयर का आज चुनाव होने वाला है। वहीं आज डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मंडी से सामने आ रही है। चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से तैयारियां कर ली। इसी खबर पर हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ मंडी से जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे नगर निगम चुनावों को लेकर किस तरीके की तैयारियां फिलहाल की गई हैं, वहीं क्या कुछ आज पूरी प्रक्रिया रहने वाली है? जी अमन, बात करें तो लगभग 1.5 महीने के बाद जो है नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के यहाँ चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर जो है कुछ दिन पहले जो है नोटिफिकेशन जारी की गई थी। और उसमें एक अहम बात यह थी कि पहले जो विधायक थे उनका वोट नहीं था, अब विधायकों का भी वोट डलेगा। नगर निगम मंडी की बात करें तो 15 वार्डों पे चुनाव हुए थे पिछली बार 2021 में, और भाजपा के 11 पार्षद जीत के आए थे, जबकि कांग्रेस के 4 पार्षद यहाँ से जीते थे। और 2.5 साल तक जो है यहाँ पे भाजपा की सरकार रही। वहीं अब कार्यकाल पूरा होने पर फिर से जो है नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि क्योंकि पहली बार जो है यहाँ पे नगर निगम बना है, और पहली बार जो कार्यकाल है, जो अनुसूचित जाति की सीट रहती है, उसे जो है मौका दिया जाता है 2.5 साल तक। अब फिर से जो है चुनाव होने वाले हैं। उनका कार्यकाल जो है 12 अक्टूबर को पूरा हो गया था, तो उसके बाद अभी चुनाव नहीं हो रहे थे। लगभग 1.5 महीने बाद जो है चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जो है विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। बीती रात ही जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष भी मंडी पहुंच गए हैं, और उन्होंने जो है भाजपा पार्षदों के साथ जो है यहाँ पर बैठक की है। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में एक और बैठक वो करेंगे भाजपा पार्षदों के साथ। अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया कि कौन चेहरा होगा इसको जो है मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी जो है नसीब होगी। अभी तक भाजपा इसको जो है गुप्त रख रही है। वहीं आपको बता दें कि जो 3 विधायक हैं मंडी जिला से, वह भी भाजपा के ही हैं, और माना जा रहा है कि यह तय है कि जो भाजपा के ही जो पार्षद है जो मेयर और डिप्टी मेयर की जो है कुर्सी पर काबिज होंगे। जी वहीं धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है फिलहाल? जी बता दें कि 11 सीटें जो है भाजपा ने जीती थी। 4 पार्षद जो थे कांग्रेस के थे, और कुल मिलाकर जो है भाजपा के साथ इस वक्त बात करें तो 3 विधायकों के साथ 14 जो है इस वक्त जो है वोट है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तोड़ने की बात कहीं ना कहीं कह रही है, पर यह बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 4 ही पार्षद जो है कांग्रेस के पास हैं, 3 विधायक भी जो भाजपा के ही हैं। तो इस वक्त जो है पलड़ा जो है पूरी तरह से जो है भाजपा का भारी है, और भाजपा के पार्षद ही यहाँ पे जो है काबिज होने वाले हैं। जी मंडी से ये बड़ी खबर सामने, नगर निगम में आज डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली। वहीं दोपहर 12 बजे से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। नगर निगम हॉल में चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं 15 पार्षदों, 3 हलकों के विधायक इस दौरान वोट डालने वाले। तीनों हलकों में बीजेपी विधायक हैं। वहीं चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी इसी बीच मंडी पहुंच चुके हैं। वहीं 2021 में बीजेपी ने 11 पार्षद जीते थे। वहीं नगर निगम मेयर का आज चुनाव होने वाला है। साथ ही डिप्टी मेयर के भी चुनाव आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग लोगों को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए कार्य कर रहा है। लोक निर्माण विभाग की ओर से कई जगह सड़कों को चौड़ीकरण और सड़कों को नए सिरे से विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है ताकि सड़कें बेहतर बन सकें। सड़कों पर एनुअल मेंटेन
मेंटेनेंस प्लान के तहत 19.7 किलोमीटर पर नए सिरे से टायरिंग की गई है और अब सड़कें बेहतर हो रही हैं, जिससे लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिल रही है। जो हमारा एनुअल मेंटेनेंस प्लान में जो है वो सड़कें पक्की करने का होता है, रिटायरिंग का होता है, जिसमें हमारा 21.700 मीटर जो है 21.700 किलोमीटर प्रोविज़न था, जिसमें कि हमने 19.700 किलोमीटर कर दी है। जब 2 किलोमीटर से बचता है, जो अभी मौसम अनुकूल नहीं है, तो हम ये कोशिश करेंगे इसको कि मार्च में हम इसको 2 किलोमीटर भी कंप्लीट कर देंगे। हमीरपुर में प्रदेश सरकार की गारंटियों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वायदों और गारंटियों के मुद्दे पर सत्ताधारी कांग्रेस शून्य के धरातल पर खड़ी है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव सामने आते देखकर कांग्रेस पार्टी के लोग विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों को झूठा साबित करने के बाद लीपापोती करने के लिए आंकड़ों में घुमाकर जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमीरपुर में नगर परिषद की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मनोज मिन्हास ने की। बैठक में नगर परिषद के ईओ संजय कुमार सहित कई बड़े पार्षद मौजूद रहे। बैठक में शहर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। पिछले साल शुरू हुए विकास कार्यों के पूरा न होने पर पार्षदों ने चिंता जाहिर की। बैठक में विकास कार्यों को गति देने के लिए निर्णय लिया गया। रोड सेफ्टी क्लब की ओर से यातायात नियमों को लेकर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। कैंप में रोड सेफ्टी क्लब के अध्यक्ष पिंकी राणा और पुलिस के ट्रैफिक इंचार्ज मौजूद रहे। उन्होंने ग्राम पंचायत गोलजमाला के लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया और लोगों को सचेत किया। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि हर कोई वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करे, जिससे किसी सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। सेफ्टी क्लब नालागढ़ पिंकी राणा आज दिनांक 24/11 को ग्राम पंचायत गोलजमाला नंगल और गांव नंगल में लोगों को जागरूक किया है और ट्रैफिक के बारे में जो लोगों को समझाया है कि कोई भी अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो मोबाइल यूज़ ना करें, सीट बेल्ट डाल के रखें, शराब ना पिए और टू व्हीलर के लिए हेलमेट जो है वो लगा के रखें। हेलमेट जो है बहुत ज़रूरी है। शिमला में कृषि अवसंरचना निधि योजना को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कृषि के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। वहीं योजना के अंतर्गत किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा और कृषि मंत्री ने अधिकारियों को इस योजना को धरातल पर उतारने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स एग्रीकल्चर फंड जो है वो 1,000 करोड़ रुपए का एक फंड्स क्रिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये प्रोजेक्ट जो है वो 7 साल के लिए है। तो वो लगभग 325 करोड़ रुपए जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए भी दिया है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में मतलब कहने का यह है कि जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको लोनिंग का प्रावधान जो है वो थ्रू बैंक्स नबार्ड ने किया है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वैसे तो 6% है, लेकिन 6% में से जो है वो कुछ भारत सरकार देगी और 4% जो है वो हमारे अपने एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा। नूरपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। एनएसएस शिविर के शुभारंभ पर प्रधानाचार्य नरेश पठानिया और कर्नल सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में अनुशासन की भावना जागरूक करना
और बच्चों को भारत सरकार और हिमाचल सरकार की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार किया जाता है। गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए आज दिनांक 24/11/2023 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोल्याली में एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री नरेश पठानिया व श्री करनैल सिंह पठानिया जी ने की है। ये यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्यक्रम आते हैं। इसमें बच्चों को अनुशासन में रहकर किस प्रकार हमने समाज सेवा करनी है, बच्चों में अनुशासन की भावना को भरना, बच्चों को भारत सरकार या हिमाचल सरकार द्वारा चलाए गए भिन्न भिन्न कार्यक्रम जिसमें पल्स पोलियो अभियान, साक्षरता अभियान, सफाई अभियान, स्वच्छ भारत एवं लोकल फॉर वोकल्स, इन कार्यक्रमों के लिए बच्चों को भाग लेने के लिए तैयार किया जाता है। सोलन में बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंचायत और स्थानीय निकायों को मजबूत करने की नींव को सुक्खू सरकार खोखला कर रही है। वहीं मेयर डिप्टी मेयर चुनावों में हार के डर से लोकतंत्र की हत्या करने से भी चारों ओर नाकाम सुक्खू सरकार चूक नहीं रहे। पिछले चारों नगर निगमों में 2 फेज में महापौर और उप महापौर का चुनाव करवाना और चुनाव के बीच में नगर निगम में विधायकों को चुनाव का अधिकार देना कांग्रेस की ओछी राजनीतिक चाल चल रही है। यहाँ तक जो कल ये पत्राचार की कॉपी सोशल मीडिया में आई, अर्बन डेवलपमेंट के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये पत्र अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्टर को लिखा है। वो इस दिशा में बताता है कि भी ये ऑर्डिनेंस लाकर नगर निगम में विधायक की वोट के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत शर्मसार है कि नगर निगम की गरिमा को ये जिस तरीके से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शहरी निकायों के सशक्तिकरण के लिए इतना काम किया, आज उनके सपने को खोखला करने के जा रही है हमारी सुक्खू सरकार। उन्होंने शहरी निकायों के सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया और अब ये वोटिंग का अधिकार देकर नगर निगमों को कमजोर करने जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं ये लोग। हिमाचल हाईकोर्ट में शुक्रवार को होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में सुनवाई हुई। इसमें ओबेरॉय ग्रुप की ओर से अदालत में 17 नवंबर के आदेशों को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, जिसको लेकर सरकार 8 दिसंबर तक जवाब देगी और उसके जवाब में ओबेरॉय ग्रुप 15 दिसंबर तक कोर्ट में जवाब दायर करेगा। वहीं 15 दिसंबर को मामले को लेकर कोर्ट में आगामी सुनवाई होगी। अभी ये मामला जो है अदालत में विचाराधीन है, सब जुडिस मैटर है, क्योंकि शुक्रवार को जो पिछले 17 तारीख को फैसला आया था माननीय उच्च न्यायालय का, जो पिछले 2002 से मामला लंबित था, 2 दशकों से लंबित था, उसका फैसला जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के हक में आया था। लेकिन दूसरे ही दिन उसमें ओबेरॉय ग्रुप में एक एप्लीकेशन फाइल करी, कोर्ट में फाइल करी और उसमें स्टे कर दिया गया था कि अभी कब्जा भी नहीं लिया जाएगा। तो उसके बाद जो आज की तिथि तय की गई थी, आज इसमें सुनवाई हुई और HPTDC की तरफ से जो टूरिज्म कॉरपोरेशन है हिमाचल प्रदेश का, उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता सुप्रीम कोर्ट में जो वकालत करते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें आज उन्होंने इसमें बहस करी। और अगला जो हमारा जो कंटेंशन था कि भी हमने जो लेटर जारी किया था कब्जा लेने वाला, वो उसमें हमने रिप्लाई जब उस एप्लीकेशन का दिया था वो विड्रॉ किया है। आज में जज साहब ने नोटिस इशू कर दिया अदर साइड को, द अदर साइड हैज एक्सेप्टेड नोटिस एंड दे विल फाइल अ रिप्लाई बाय 8th of December एंड द मैटर विल बी लिस्टेड इन कोर्ट 15 दिसंबर को।
ये है। हमने रिव्यू में ये कहा है कि ये जो पैरा 35 में ऑब्जर्वेशन थी ये रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है, क्योंकि हम दोनों पार्टीज़ ने जज साहब को ठीक रिकॉर्ड जो था रिकॉर्ड उनका ध्यान उस पर नहीं लाया गया। तो उन्होंने अभी दूसरी साइड जो बोलेगी उन्होंने रिव्यू में नोटिस इशू किया, मैटर सब जुडिस है। और बाकी जो दूसरा केस है उसमें सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हमने आपका ऑर्डर गलत समझा था, हम जो कोर्ट ऑर्डर करेगी वॉट एवर ऑर्डर्स आर पास बाय द कोर्ट वी विल अबाइड बाय दैट, हम अपने आप कभी कुछ नहीं करेंगे। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुख्यतः 4 बिंदुओं पर बहस की गई। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। इसके बाद कोर्ट ने मामले को लेकर की जा रही जांच का रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश सरकार को दिए हैं और 4 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। उसमें 4 मुख्य बिंदु रहे। पहला, मामले में एसपी कांगड़ा ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की। उस स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि हमने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी तथा उसकी जांच हमने एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी है। उस मामले में प्रदेश सरकार ने न्यायालय को ये अश्योरेंस दी कि हम इस मामले की जांच अब एएसपी के रैंक के अधिकारी से करवाएंगे। दूसरा, न्यायालय ने अब तक का जो जांच का रिकॉर्ड है वो मांगा, वो हमने न्यायालय के समक्ष रख दिया है और न्यायालय ने उसकी आगे का पूरी फोटोस्टेट कॉपीज मांगी है, वो न्यायालय के समक्ष 2 दिनों में सबमिट कर दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में नशे से जुड़े बाहरी राज्यों के तार अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। बता दें कि ठियोग पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिमला की अब तक की सबसे बड़ी चिट्टे की खेप पकड़ी है। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल कर चुकी है। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मामले की जांच गंभीरता से जारी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।